हेलो एवरीवन। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने नदियों के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग उसी से संबंधित PYQ सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन है घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना। ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन डी है पथरई बांध। जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है वो है गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन है गंगा को, गोदावरी को। ऑप्शन सी है कृष्णा को। ऑप्शन डी है नर्मदा को। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है गंगा, सरयू, यमुना या रामगंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हथनी कुंड परियोजना है वो यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो माता टीला परियोजना है वो किस नदी पर है। बेतवा पर। ऑप्शन बी है गोदावरी पर। ऑप्शन सी है कृष्णा पर। ऑप्शन डी है पेरियार पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो माता टीला परियोजना है वो है बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राजघाट बांध। क्या ये यमुना नदी के किनारे है? यमुना नदी पर है। ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्या ये बेतवा नदी पर है? रिहन बांध या रिहन नदी पर है? और माता टीला बांध, क्या ये बेतवा नदी पर है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राजघाट बांध। ये यमुना नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बिठूर। क्या ये गंगा नदी के किनारे है? ऑप्शन बी है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर सई नदी के किनारे है। कौशाम्बी, क्या ये यमुना नदी के किनारे है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर जो है वो सई नदी के किनारे नहीं है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ऑप्शन दिए हैं यमुना पर, चंबल पर या बेतवा नदी पर या केन नदी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो परियोजना बनाई जा रही है, संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की है, ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है लौकुश बैराज, रिहन बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट बांध जो है ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं
मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फुलहर झील है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जो परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन दिए हैं बेतवा, केन, रिहंद या राप्ती नदी पर। जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर है? वो है बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन है रिहंद, टोंस, बेलन या सोन नदी पर। जो 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो है टोंस नदी पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊंचा बांध कौन सा है? जो सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है माता टीला, ऑप्शन बी है मेजा, ऑप्शन सी है रिहंद या ऑप्शन डी है रामगंगा। जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है वो है रामगंगा। ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केन, ऑप्शन बी है बेतवा, सी है चंबल या गंडक। जो किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन है राप्ती, शारदा, गंडक या सरयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शारदा नदी है वो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, वो है शारदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? ऑप्शन है चंबल, केन, बेतवा या गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी, जो कि उत्तर दिशा में नहीं बहती है। बाकी चंबल, केन और बेतवा ये सारी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें मिलान करना है कि चित्रकूट किस नदी पर है, जौनपुर कहाँ पर स्थित है, मथुरा में कौन सी नदी है और अयोध्या में कौन सी नदी है। आपको इसको मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी पर है। और जो जौनपुर है वो कहाँ पर है? गोमती नदी पर है। और मथुरा जो है यमुना, और अयोध्या को किससे मिलाएंगे? सरयू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है नलकूपों से? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी नहर है?
ऑप्शन ए है पूर्वी यमुना, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है कि रुद्रप्रयाग को किससे मिलाएंगे? भागीरथी या अलकनंदा से, नंदप्रयाग अलकनंदा या मंदाकिनी से, कर्णप्रयाग अलकनंदा या पिंडार से, देवप्रयाग अलकनंदा या नंदाकिनी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। इसमें से कौन सा गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो वाराणसी है वो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। ये वाराणसी जो है गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ऑप्शन है नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं या अन्य साधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको जो है इसके महत्व के घटते क्रम में बताना था आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो नलकूप को पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद नहरें और उसके बाद तालाब और कुएं, फिर उसके बाद अन्य साधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? इसको आपको कूट में बताना है। और गोमती, रामगंगा, बेतवा या शारदा, किसका जो है उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3, यानी गोमती और बेतवा, इन नदियों का जो है उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा या इटावा या गोरखपुर या हमीरपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध से जो लाभान्वित जिला है वो है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है अवस्थित है वो कहाँ पर है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या टोंस नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका जो ऑप्शन है नहर, तालाब, नलकूप या कुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है।
इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कल्याणी नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, चंबल ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। थैंक यू।